तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी जेल प्रहरी डिप्टी जेलर जो भर्ती परीक्षा आपकी 2026 में होने वाली है, जिसका एग्जाम आपका मार्च में होने वाला है। साथ ही साथ में पुलिस हेड कांस्टेबल जिसके अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसका एग्जाम 26 मार्च से स्टार्ट है। इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए और आगे जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मैथ का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आ गए हैं। इससे पहले आपको पता है हमने जीके जीएस के 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, 2 प्रैक्टिस सेट हिंदी की करवा दिए हैं, 1 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का करवा दिया है। और लगातार हमारा यही प्रयास है कि आपको प्रैक्टिस सेट की मदद से बहुत सारे प्रश्न आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएं, जिससे कि आप सारे प्रश्नों को अच्छे से पहचान लें और जब वो प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। टारगेट हमारा है 20/20, ठीक है, 20 में से 20 नंबर लाने का पूरा टारगेट रहेगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एकदम ट्रिकी वे में हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम मैथ के क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ट्रिक से करने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन जो है, जो आपकी पारंपरिक तरीका है, वो हमारे नोट्स में दिया गया है। जो लोग नोट्स परचेज किए होंगे वो देख सकते हैं, वहां पर उनको पूरा डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पर हम ट्रिक की मदद से सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप आसानी से 2 से 4 सेकंड में किसी भी प्रश्न को उड़ा सकें। ये ट्रिक आपको यहाँ पर मिलने वाली, ठीक है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए ये सीआईएसआई का प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और अभी रिसेंट जो पूछा गया है एमपीएसआई प्री 2026 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है देख लीजिए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में स्वयं का 1.69 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न अभी एमपीएसआई में बहुत ट्रेंडिंग में रहे थे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ट्रिक की मदद से कैसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है, 2 वर्ष की यहाँ पर बात की जा रही है और 1.69 गुना हो जा रहा है। आप अगर थोड़ा सा इस दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो ये आपको किसी का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। हाँ सर 1.69 दशमलव को भूलते हैं 169 बनता है। सर ये तो 13 का स्क्वायर होता है। अब 13 का स्क्वायर जब हमको पता चल गया तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमको पता चल गया कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो बस अब आपको क्या करना है, इस 1 को काट देना है, इस 3 के आगे 0 लगा देना है। 30% ही आपका सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। चलो ये आपको 2 वर्षों में 169 वाली बात हो गई। मान लीजिए यहाँ पर 1.44 गुना हो, कि 1.44 गुना हो जाती है 2 वर्षों में। तो आपको पता होगा कि 1.44, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 2 वर्षों में 1.44 हो जा रही है। 1.44 अगर हम दशमलव भूल जाएं तो 144 बन जाता है और ये 144 तो 12 का स्क्वायर होता है। बस यहीं से आपका काम बन गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। अब इस 1 को काट दो, इसके आगे 0 लगा दो, 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। अब आपको हमको बताना है कि अगर कोई धनराशि 2 वर्ष में खुद का 1.21 गुना हो जाती है तो आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अभी 3 वर्ष वाली भी कराएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से सारी ट्रिक को सीखते जाना है। कहीं पर भी लगाएंगे ये ट्रिक आपका बिल्कुल काम करेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन भी दे दिया है, आप यहाँ पर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, दी गई राशि अगर अंत में किसी का वर्ग होती है तो जिस संख्या का वर्ग होती है उस संख्या को लिख दो। जैसे कि अभी हमने लिखा था कि जो ए 1.69 है 13 का वर्ग होती है। अगर दशमलव को भूल जाए तो बस 13 का वर्ग जैसे हमको पता चला हम इस 1 को काट देंगे और इसके आगे 0 लगा देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला ये प्रश्न दिया गया है, ये आपका सीपीएसपी का यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का है। इसका भी एक बेहतरीन सी ट्रिक आपको बताने वाले हैं, जिसमें आप ऑप्शन के थ्रू इन प्रश्नों को कर सकते हैं। एमपीएसआई 2026 में अभी रिसेंट में एपटेक के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या कह रहा है वो देखो। एक वस्तु का सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, 1200 रुपए है। सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो जैसे हमको पता चला कि 15% की बात की जाए तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20 होती है, ठीक है। अब जब 3/20 हमको पता चल गया, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 3/20 जैसे हमको पता चल गया, अब यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये इसका मार्क प्राइस होता है, मेन वैल्यू होती है, ठीक है। और ऊपर वाली जो वैल्यू होगी ये इसका सेलिंग प्राइस होगा, यानी जितने रुपए में हम बेच रहे हैं। और ये जो इन दोनों का बीच का जो होता है ये इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो हमको दिया क्या गया है, तो दिया गया है एमपी, यानी कि हमें
20 की वैल्यू दी गई है। 20 की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 की वैल्यू 1200 रुपए दी गई है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि भाई जो छूट दी जाती है, अब छूट क्या होती है? भाई मार्क प्राइस पर और सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वही तो छूट होती है। तो छूट की वैल्यू हमसे पूछी गई है, यानी कि 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 आएगा। इस 17x की वैल्यू पूछी गई है, 20 की वैल्यू दी गई है और 17x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 17x की वैल्यू पूछी, यानी जो आंसर आएगा वो 17 से कटना चाहिए। ठीक है, चलो अब चलेंगे अपन सीधे ऑप्शन की ओर। क्या ये 17 से कटेगा? 1140 नहीं कटेगा। क्या 1120 17 से कटेगा? नहीं कटेगा। 1020 ये आपका 17 से कटेगा। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ा पढ़िए ना, 17 गुणा 6, 17 छंगे 102 होता है, इसमें एक ही जीरो तो आगे बढ़ा दिया है, यानी कि ये 17 से कटने वाला आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठीक है, और ये एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा एमपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अगर फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो भाई हमको पता था भाई 20 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1200 रुपए दे रखी थी, 17 की वैल्यू पूछी थी, तो ये 20 नीचे आ जाएगा और 17 का गुणा कर देंगे। लो अब करके देख लो आप आराम से, 2 से इसको काटेंगे 60 बार कटेगा, 17 गुणा 6 करेंगे तो 1020 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये डिटेल सॉल्यूशन हो गया और ये हमने आपको पहले ट्रिक बता दी है। तो ऑप्शन को ट्रिक की मदद से आसानी से उड़ा सकते हैं। ये आपको पहली अप्रोच आपकी यही रहनी चाहिए, जिससे कि आपको और भी समय मिल सके और इस मैथ वाले सेक्शन को आप बड़ी आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा, मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 मिनट में आप सारे मैथ को आराम से उड़ा सके। ये हमारा प्रयास रहेगा आपके लिए। हम इसी तरह से सभी मतलब कि जो भी टॉपिक होगा उन सबकी ट्रिक्स आपको देते रहेंगे। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपको पता है, चाहे वो एमपी पुलिस का एग्जाम हो, एमपीएसआई का एग्जाम हो, हमने जो सुपर नोट्स तैयार किए थे, उन सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले थे, क्योंकि हमने एपटेक को बेस बना करके ही सारे के सारे सुपर नोट्स तैयार किए थे। अब एमपी हेड कांस्टेबल और एमपी डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी के भी सुपर नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस और एमपी टेट वर्ग 3 जो आपकी पात्रता परीक्षा है, इसके भी नोट्स आप लोग ले सकते हैं। सभी नोट्स आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के, साथ ही साथ में हेड कांस्टेबल में कंप्यूटर के नोट्स भी आपको मिलेंगे। डिप्टी जेलर में जीके जी के, एमपीजी के आपका हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब के भी कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ये सुपर नोट्स आप प्राप्त कैसे करेंगे? छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, नीचे लिख दीजिएगा कि आपको कौन से नोट्स चाहिए, हेड कांस्टेबल के या फिर डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी के, एमपी टेट के, जो भी नोट्स चाहिए, नीचे आप उसका नाम लिख देंगे और उसको इसी व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट को सेंड कर देंगे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको उस परीक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये भी उसी ग्रुप में जाएगा। जिन लोगों ने नोट्स लिया है, जो लोग उस ग्रुप में शामिल हैं एमपी डिप्टी जेलर वाले में, उसमें ये प्रैक्टिस सेट भी जाएगा। ठीक है, तो बाकायदा आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे और कंप्लीट नोट्स भी आपको मिला है। चलो, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी आपका एमपीएसआई प्री 2026 में रिसेंट में पूछा गया एपटेक के द्वारा। क्या कह रहे हैं? 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु का 4 गुना थी। जो पिता की आयु है, पुत्र की आयु का 4 गुना थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः आपको बताना है। देखो, ऐसे प्रश्नों को अपन ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। मैथ वाले में पूरा बढ़िया से एपटेक के सारे प्रश्न डिटेल सॉल्यूशन के साथ में दिए गए हैं। यहाँ पर हम ट्रिक पर काम करने वाले हैं। अगर हम इसमें ट्रिक की बात करें तो ये ऊपर वाली लाइन जो है वो हमारे लिए किसी मतलब की नहीं है, इसको भूल जाइए। ठीक है, नीचे वाली लाइन पर काम करेंगे और एक को फोकस कर लेंगे। पिता की आयु 4 गुना दी गई है, तो पिता की आयु ही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले पिता की आयु सबसे पहले दी गई है, पुत्र की आयु बाद में दी गई, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि पिता और पुत्र की आयु का 4 गुना थी, यानी पहले पिता आएगा तो भाई पहले पिता की आयु होगी और उसके बाद में पुत्र की आयु यहाँ पर दी गई होगी। अब देखो, 4 गुना की बात की जा रही है, यानी कि जो पिता की उम्र है, इन ऑप्शन में से वो 4 से कटना चाहिए। 4 से अगर जो कटेगी वही आपका आंसर होगी। लेकिन डायरेक्ट मत काटने लगना, क्योंकि क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है। अभी तुम डायरेक्ट इसमें से काट दोगे तो यही आंसर बता दोगे, सर ये तो कट रहा है 4 से, यही आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले। अब अगर 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है और आप वर्तमान में आना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सब में से 5-5 घटाएंगे ना, तभी तो वर्तमान में आएंगे। तो सब में से 5-5 घटा दो, घटाओ भैया। 40 में से हमने 5 घटाया तो ये बना 35। ये 40 पिता की उम्र है, यही तो काटना है हमको। इसमें से हमने 5 घटाया तो ये 35 बना। क्या 35 इस 4 से कट रहा है? क्या नहीं कट रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए तो खत्म हो गया। चलो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। 50 में से 5 घटाया हमने,
45 आया, क्या ये 45 इस 4 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन बी भी आपका खत्म, ए भी खत्म। सी पे बात करते हैं, सी में है 45, 45 में से हमने 5 घटाया तो ये बन गया 40, क्या ये 40 4 से कट रहा है? हाँ सर बिल्कुल कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लो, 30 में से 5 घटाया ये बना 25, लेकिन ये 25 तो कटेगा ही नहीं 4 से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी खत्म। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी जहां पर 2 ऑप्शन क्लैश करेंगे उसको भी आगे बताएंगे रेशियो वाली प्रश्न में, ठीक है ना, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर यहाँ पर पिता की उम्र से नहीं निकलता, मान लीजिए 2 ऑप्शन एक जैसे हो जाते कि दोनों ऑप्शन अगर 4 से कटते तो फिर हम पुत्र की उम्र की ओर जाते और पुत्र वाली उम्र पर भी इसी तरह से अपन जो है काम करते, लेकिन यहाँ पर पिता क्या है हमको पता चल गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और हूबहू ये प्रश्न एमपीएसआईपी 2026 में लेटेस्ट पूछा गया है, जो जिसकी आंसर की आई है, आंसर की से हमने ये सवाल उठाया है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, फिर से समझा दे क्या कि देखो ट्रिक आपको अच्छे से समझ में अगर आ जाएगी तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न को उड़ा लेंगे। हमने क्या कहा कि भाई पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की उम्र 4x हो जाती है, तो यहाँ पर हमको ये पता है कि पिता की जो रेशियो होगा ना वो 4 से कटेगा, 100% कटेगा, तभी तो 4 गुना होगा। अब हम क्या करना है, लेकिन बात यहाँ पर 5 वर्ष पहले की गई है और वर्तमान पूछा गया है, तो 5 वर्ष पहले से अगर हम वर्तमान में आएंगे तो 5 सब में से घटाएंगे ना, तो पिता की जो उम्र है जो भी ऑप्शन है पिता की उम्र में से 5 घटा देंगे, तो सब में से हमने पहले वाले में से 5 घटाया और वो जो 5 घटाया है ना वो 4 से कटना चाहिए, क्योंकि 4 गुना की बात की जा रही है। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में एक ही ऑप्शन हमको सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसका डिटेल वाला जो सॉल्यूशन होता है वो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो चौथे नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। आप इस तरह के सारे प्रश्नों को लगा करके देखना, ये ट्रिक आपका 101% काम करेगी। चलो बहुलक भी पूछा गया, एमपी आबकारी 2026 में जो रिजल्ट आया है, 2025 का एग्जाम है, अभी जो रिजल्ट आया है उसमें पूछा गया है कि भाई 6 5 6 7 3 4 3 का बहुलक बताइए कि बहुलक इसका क्या होगा। तो बहुलक के बारे में हमने आपको पहले ही बताया, बहुलक क्या होता है, बहुलक का अर्थ है जो बहुत बार आए, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। बहुत सिंपल सवाल होता है। देखो 6 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार 6 आया है, ठीक है, 3 बार 6 आया है। उसके बाद में 3 देखो, 3 केवल 2 बार आया है, तो 2 बार 3 आया है, ठीक है, बाकी सब तो सारे एक बार आए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आया है, सबसे ज़्यादा 6 आया है, तो 6 ही आपका आंसर आ जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक होता है। सारी चीज़ें समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगली जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे तो आपका कमेंट हम ले लेंगे। और प्यारा सा कमेंट कर देना, तो वो वाली भी आपकी स्क्रीनशॉट लगा देंगे। भाई जिन लोगों को ये ट्रिक पसंद आ रही हो वो लोग भी कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब CISI की एक और ट्रिक देख लेते हैं, जहां पर ऊपर हमने आपको 2 वर्ष के बारे में बताया था, यहाँ पर 3 वर्ष की बात आ गई है। ये भी MPSI, ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहे हैं, कुछ इस तरह के प्रश्न MPSI में पूछे गए हैं, नए टाइप के प्रश्न हैं एफटेक के। हमने कहा क्यों ना इसकी एक बढ़िया से ट्रिक बता दी जाए। एक धनराशि 3 वर्षों में किसी ब्याज दर पर स्वयं का 1.331 गुना हो जाती है, आपको बताना है कि ब्याज दर क्या हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। भाई क्या कह रहे हैं, 3 वर्षों में स्वयं का 1.331 गुना हो जाती है। क्या आपको इसको देख करके कुछ याद आ रहा है? अगर हम दशमलव भूल जाए तो 1331 ये किसी का घन होता है, किसी का क्यूब होता है। हाँ सर ये तो 11 का क्यूब होता है। तो बस जैसे हमको पता चला कि 11 का क्यूब होता है, वही ट्रिक हम काम करेंगे जो हमने पहले सवाल पर लगाई थी। आगे वाला 1 काट देंगे, पीछे वाले 1 में 0 लगा देंगे और 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से बता दें, देख लो। जैसे ही हमको पता चला कि ये जो है 1331 ये 11 का सर घन होता है, ठीक है, तो जैसे हमको घन के बारे में पता चला तो आगे वाला 1 हमने काटा और जो बचा हुआ 1 था इसके आगे 0 लगाया और प्रतिशत कर दिया, तो 10% हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया गया होता कि सर 3 वर्षों में कोई धनराशि खुद का 2.197 हो जाती है, अब बताओ कि ब्याज की दर क्या हो जाएगी। तो 2.197 दशमलव हटाओ 2197 किसका घन होता है? अरे सर ये तो 13 का घन होता है। जैसे ही हमको पता चला कि ये 13 का घन होता है, बस आगे के 1 को काटो और 3 के आगे 0 लगा दो, 30% आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नॉर्मली भी सॉल्व करके देख लेना, 30% ही आंसर आएगा 2197 वाले का, और इसका आंसर जो है 10% ही आएगा 1331 वाले का, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेंडिंग सवाल थे जो आपके एग्जाम MPSI में पूछे गए थे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ट्रिक आपको पसंद आ रही है ना भैया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो और इसको शेयर कर देना। देखो हम तो ये चाहते हैं कि आपकी सभी सब्जेक्ट की बढ़िया से प्रैक्टिस करा दें, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स ही इतना अच्छा नहीं रहता है। अभी हमने वीडियो बनाई थी, किसी पर 200 व्यूज आए, किसी पर 250 व्यूज आए हैं। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, कमेंट ही नहीं करते हो, लाइक ही नहीं करते हो, तो फिर हमें भी ये लगता है काहे परेशान हो रहे हो यार। जब इन लोगों को शेयर ही नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं, तो क्यों परेशान हो रहे हो ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप
क्या चाहते हैं, आगे वीडियो आए या ना आए, आपको शेयर करना है। ठीक है, देखो राहुल ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,500 रुपए दिए तो इसका अंकित मूल्य आपको बताना है। ठीक है, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 वाले एग्जाम में पूछा गया है, मतलब 25 वाला एग्जाम था, 26 में जो रिजल्ट आया है। चलो अब इसको कर लेते हैं। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। हमने आपको बताया जिसका मान दिया गया हो वो मेन वैल्यू होती है। तो ये जो नीचे वाली बात होगी 1. जो आपका नीचे 4 लिखा हुआ है, ये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसका मार्क प्राइस हो गया, ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ऊपर वाला जो है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एक उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा, और छूट क्या होती है, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वही तो छूट होती है। तो भाई 4 में से एक जाएगा, डिफरेंस 3 आ जाएगा, और ये 3x की वैल्यू आपको दी गई है। क्यों दी गई है, छूट पर खरीदा, और छूट के लिए उसने कितने रुपए दिए हैं, तो उसने दिए हैं 28,500 रुपए। छूट पाने के बाद में 28,500 रुपए दिए हैं, यानी कि जो मार्क प्राइस था 1 रुपए की छूट मिली, मतलब कि 1 रुपए में इसको बेचा गया है, तो 4 की चीज 1 में बेच रहे हैं, 3 का छूट दे रहे हैं, और उस 3x की वैल्यू 28,500 रुपए दी गई है। अब हमको पता चल गया कि 3x की वैल्यू 28,500 रुपए है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 से इसको काट लीजिए। जब आप 3 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 9500। अब जैसे ही हमको दिखाई दिया 9500, तुरंत हम ऑप्शन की तरफ भागेंगे। ये बताइए, ये जो 95 है ये किससे कटता है, तो सर ये तो 19 से कटता है और 5 से कटता है। अब हम ऐसा देख ऑप्शन चेक करेंगे जो 19 से भी कटे और 5 से कटे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम गए ऑप्शन की तरफ, 5 से तो ये सारे के सारे कटेंगे, क्योंकि सबके अंत में 0 लगा हुआ है, तो 5 से तो कटेंगे, तो 5 तो भूल जाइए। अब 19 से काट करके देखिए, 19 से 3700 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 1920,000 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 19 से 37,400 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 19 दूनी 38 होता है, यानी 38,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन से हमने निकाल लिया। अब आपको अगर पूरा बेसिकली निकालना है कि बेसिक में हमको बता दीजिए, तो भाई देखो अभी आपको बताया था 1/4 ये एमपी हो गया। ठीक है, ये एसपी हो गया। अब छूट की वैल्यू कितनी दी थी, 28,500, यानी कि हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आई थी 9500। हमसे पूछा क्या, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या था, नीचे वाला जो वैल्यू थी वो इसकी एमपी थी, यानी कि हमको अब 4 का मान निकालना है। 1 का मान हमको मिल गया है, 4 का मान निकालना है, तो 9500 में 4 का गुणा कर दो भैया। 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 में 4 9 36, 36 और 2 38, 38,000, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, सारी ट्रिक हर जगह काम करेगी। ठीक है, बस आपको विश्वास करके इन ट्रिक्स को अच्छे से सीख लेना है और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर पूरा हमने सॉल्यूशन भी बता दिया, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। जब आप नोट्स लेंगे ये सारे आपके पास में प्रैक्टिस सेट पहुंचेंगे, सबका सॉल्यूशन दिया रहेगा। चलो एक क्वेश्चन देखो इस तरह का दिया गया है। अब यहाँ पर वो ऑप्शन क्लैश करेगा, 2 ऑप्शन जो है सेम टू सेम मिलेंगे, फिर कैसे हम सॉल्व करेंगे वो आपको बता देते हैं। 2 वर्ष पूर्व अतुल सर, ये हमने अपना नाम डाल दिया है, और उनके मित्र हैं नीरज, इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। अब से 3 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, तो नीरज की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर भी हम वही ट्रिक लगाएंगे। क्या कह रहे हैं, 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, पहले ये देख लो कि पूछी किसकी गई है, पूछी है नीरज की, यानी कि ये बाद वाली वैल्यू पूछी गई है 5, ये 6, ये दोनों वैल्यू नीरज की है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व से अगर हम वर्तमान में आएंगे तो क्या करेंगे, अभी बताया पूर्व से वर्तमान में आएंगे तो 2 घटा देंगे, तो सारे ऑप्शन में से 2 घटा दो। 2 घटाने के बाद में जो ऑप्शन 5 से कट जाए, क्योंकि बाद वाली वैल्यू है ना नीरज की, तो 5 से जो कट जाए वही हमारा आंसर होगा। तो चलो घटा करके देखते हैं। 25 में से 2 घटाया 23 आया, क्या ये 5 से कटेगा, नहीं कट रहा सर, ऑप्शन ए तो खत्म। 20 में से 2 घटाया 18 आया, क्या ये 5 से कटेगा, नहीं कट रहा सर, ऑप्शन बी खत्म। चलो 27 में से 2 घटाया 25 आया, क्या ये 5 से कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। 22 में से 2 घटाया 20 आया, क्या ये 5 से कट रहा है, हाँ सर कट रहा है। लो भैया 2 ऑप्शन कट रहे हैं, 2 ऑप्शन क्लैश हो गए। अब तो दिमाग खराब, सर ने तो बताया था कि ऑप्शन इस तरह से आएंगे कि एक ऑप्शन आपका आंसर निकल आएगा, यहाँ पर तो 2 ऑप्शन क्लैश कर रहे हैं। जब 2 ऑप्शन क्लैश करने लगे तो अगले वाले शर्त की ओर चलेंगे। अगली शर्त दी गई है 3 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, यानी कि अब हमको वो चीज सर्च करनी है, वो ऑप्शन सर्च करना है जो 6 से कट जाए। तो पहला दूसरा तो ऑलरेडी कटा हुआ है, अब 6 से कटने वाला ऑप्शन इसमें से ही कोई एक होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बाद की बात की जाए तो अब सारे ऑप्शन में आपको 3 ऐड कर देना है। अगर पहले की बात की जाए तो घटा देना है, बाद की बात की जाए तो जोड़ देना है, 3 3 ऐड कर लो, और जो 6 से कट जाए वही आपका आंसर होगा।
पहले दोनों तो ऑलरेडी खत्म है। 27 में 3 ऐड किया हमने तो ये हो गया 30, और ये 30 जो है वो 6 से कट जाएगा। 6 से अगर पूरी तरह से कट जाएगा यानी कि यही हमारा आंसर होगा। चलो 22 में भी हम ऐड कर लेते हैं 3। 22 हमने 3 ऐड किया, ये हो गया 25, लेकिन ये 6 से नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पर भी हमने वेरीफाई कर लिया। 3 ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। ये गलत लिख गया होगा, इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया। ठीक है, फटाक से लाइक कर दो अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला, ये तो बहुत पूछे जाते हैं, ये भी आपका एमपीएसआई प्री 2026 में पूछा गया है। सवाल क्या है, 20, 13 और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। क्या नहीं, क्रमिक बट्टा दिया जाता है। सर बट्टे वाले प्रश्न बहुत आए थे, 3-3 बट्टे वाले प्रश्न पूछ लिए थे, बहुत टाइम लग गया सॉल्व करने में। एक ट्रिक बताएंगे, मुश्किल से आप एक बार सीख लोगे तो 10 सेकंड में इन सवालों को उड़ा सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलो और डीप से डीप प्रश्न आपको बताएंगे। देखो ऑप्शन एकदम नजदीक वाले हमने रखे हैं, ठीक है ना, एकदम नजदीक वाले। हालांकि एमपीएसआई में जो ऑप्शन आया था वो एकदम मतलब दूर दूर ऑप्शन था, लेकिन हमने कहा दूर दूर ऑप्शन नहीं, दूर दूर ऑप्शन करेंगे तो एक स्टेप छूट जाएगा ट्रिक का, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमने चेंज कर दिए, एकदम नजदीक वाले ऑप्शन हमने रख दिए हैं, जिससे कि आपको सारी ट्रिक समझ में आ जाए। देखो 20, 13 और 20% की क्रमिक छूट दी जा रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दी गई सबसे पहले तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। चलो जोड़ो तीनों को, 20, 13 और 20 को जोड़ो, कितना आएगा, 20 और 20 40, 40 और 13 53, यानी कि ये आ गया आपका 53, छोटा सा लिख दे 53। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में जो आंसर आएगा एक दशमलव लगा करके उन सबको जोड़ लेंगे। कैसे, देखिए 13 का 20 में गुणा किया, 13 दूनी 26 यानी 260 आएगा, लेकिन एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा लेंगे, जोड़ लेंगे 2.6। ठीक है, 13 का 2 में गुणा किया, कितना आएगा, 260 आएगा, लेकिन ध्यान रखना है बस एक अंक के बाद में दशमलव लगा करके हमको जोड़ना है। यहाँ पर 2.60 भी कर सकते हो। फिर से 13 का 2 में 20 में गुणा किया, फिर से 26 आएगा, फिर से यही काम हो जाएगा 2.60। ठीक है, दोनों में गुणा हो गया। अब बचा कौन, 20 और 20 बचा। 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, एक के बाद दशमलव लगा के जोड़ लेना है। 400 लिखेंगे 400, लेकिन एक के बाद दशमलव लगा करके सबको जोड़ लो, ये तो जीरो ही हो जाएगा। 6 और 6 जोड़ा 12 हो जाएगा, हाथ से लगी 1, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 1 आपका। यहाँ पर जब इन तीनों को जोड़ लेंगे देखो 2.6 और 4 को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9.2। ठीक है, देखो फिर से आपको जोड़ के दिखा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से देखते हैं। ठीक है, जोड़ करके देख लेते हैं। देखो 2.6, 2.6 और 4.0। ठीक है, जोड़ो 6 और 6 12 की 2, हंसी लगी 1, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 1 9, यानी कि 9.2 आ गया। अब ये जो 9.2 आया है उस 53 में से हम इस 9.2 को घटा देंगे। जैसे ही हमने 9.2 को घटाया हमारा आंसर मिलेगा 43.80। यहीं पर आपका आंसर आ गया था एमपीएसआई में जो प्रश्न पूछा था, क्योंकि ये ऑप्शन दूर दूर थे। यहाँ पर 45 दिया गया था, यहाँ पर 44.32 दिया गया था, तो 44.32 के पास में कौन सा है, 43.80, तो यही आपका आंसर हो गया था। लेकिन हमने यहाँ पर ऑप्शन को चेंज किया है और डीप जाने के लिए हमने इन ऑप्शन को चेंज किया, तो नीचे वाले तो दोनों कट गए, बहुत दूर दूर है। ठीक है ना, चलो लेकिन ये दोनों बिल्कुल पास पास है, तो हम और डीपली जाकर के इसको सॉल्व करेंगे। हमको मिल गया 43.80, लेकिन 43.80 नहीं आ पाएगा क्योंकि सर बहुत नजदीक नजदीक दिया गया है। तो लास्ट काम क्या करेंगे, लास्ट काम हम करेंगे इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे एक साथ। तो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, यहाँ पर आ गया 52। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रतिशत की बात होती है तो 100 का डिवाइड देंगे, 100 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपका 0.52। बस अब इसी 0.52 को उठा करके यहाँ पर इसमें जोड़ दीजिए। अब जोड़ कर देख लो, 2 का 2 8 5 13, हंस लगी 1, यहाँ पर हो जाएगा 44.32, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरे ट्रिक को समझाने के लिए हमने क्या किया था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, ऑप्शन को हमने चेंज कर दिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे माध्यिका के बारे में पूछा गया है। माध्यिका को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी आपको ट्रिक बताएंगे। देखो माध्यिका को कैसे सॉल्व करना है, माध्यिका को आप जानते हैं कि माध्यिका सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एमपी ग्रुप 4 2025 में पूछा गया है रिसेंट एपटेक के एग्जाम में। माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी संख्याएं हमको दी रहती हैं उनको घटते हुए क्रम में लगाते हैं, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर लगाते हैं, और जो बीच वाली संख्या होती है वही हमारी माध्यिका होती है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 8 3 5 4 2 1 3 4 दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे से बड़े की ओर इसको लगाएंगे। ठीक है,
और बीच वाला जो होगा वही हमारा, मतलब बड़े से छोटे की ओर लगाएंगे और बीच वाला जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लगाओ भाई बड़े से छोटे की ओर, सबसे बड़ा कौन सा आएगा? तो सर सबसे बड़ा इसमें 8 दिया गया है, तो 8। पहले संख्या गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, यानी कि जो बीच वाला होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 4 संख्याएं इधर होंगी, 4 संख्याएं इधर होंगी और बीच वाली हमारी माध्यिका होगी। यानी बीच वाली कौन सी होगी? सर जो 5वें नंबर पर जो अंक आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम सीधे 5वें नंबर के अंक को पता करेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। चलो, तो सबसे पहले 8 आ जाएगा। 8 के बाद में क्या है? 8 के बाद में सर 7 है, तो 7 आ जाएगा। 7 के बाद में क्या है? 7 के बाद में और कोई संख्या नहीं, 5 है, 5 आ जाएगा। 5 के बाद में क्या है? 5 के बाद में 4 है, 4 आ जाएगा। 4 के बाद में क्या सर? 4 2 बार है, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो 4 आ जाएगा। अब देखो हमको 5वां अंक पता चल गया है, 1 2 3 4 5, और इसके बाद में क्या होगा? 4 अंक और आएंगे। लेकिन जब हमको 5वां अंक पता चल गया, यानी हमको माध्यिका पता ही चली गई है, तो हमें बाद के अंकों से क्या लेना देना है? तो 4 हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। माध्यिका के लिए क्या करते हैं? अंकों को घटते क्रम में लगाते हैं, फिर जो बीच वाली संख्या होती है वही हमारा आंसर हो जाती है। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या मिल गई हमको? 5वां नंबर क्या मिल गया हमको? 4 मिल गया, तो 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये आपका फिर से एसआईसीआई का प्रश्न है कि 5,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये तो बहुत बार पूछा गया है, आपको भी याद होगा, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं ना, कि 2 वर्ष का अंतर बता दीजिए, 3 वर्ष का अंतर बता दीजिए। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत आसानी से एक नई ट्रिक से आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, 10% दी गया है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। ठीक है, अब देखो, अगर वर्ग यानी कि 2 की बात की जाए, 2 साल की बात की जाए, तो नीचे वाले का वर्ग कर लीजिए। देखो, जो नीचे वाली चीज़ होती है वो मेन वैल्यू होती है। तो आपको पता है भाई, सीआईएसआई में सबसे मेन चीज़ क्या होती है? प्रिंसिपल। तो ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल होगी, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिफरेंस होगी। ध्यान रखना हमेशा, चाहे 2 साल का पूछे चाहे 3 साल का पूछे, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा डिफरेंस होती है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल होती है। अब इतना आपको पता जब चल गया है, तो अगर 2 वर्ष की बात की जाए तो इस नीचे वाले वैल्यू का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। अगर 3 वर्ष की बात की जाए तो नीचे वाली वैल्यू का क्या कर देंगे? घन कर देंगे। तो 1/10 में हमें पता है कि प्रिंसिपल 10 है, तो 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग आ जाएगा 100। ठीक है, और इस 100 की ही वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए इस 100 की वैल्यू दे रखी है। पूछा क्या है? डिफरेंस। और डिफरेंस क्या था? ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या है? 1। बस इसी 1 का इसमें गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर 3 वर्ष की अगर बात की गई होती तो क्या करते? तो घन कर देते, यानी कि ऊपर आता 1, नीचे आता 10 का घन, यानी 1000। 1 2 3, बस मल्टीप्लाई बाई 1, और ऊपर वैल्यू कितनी दी गई है भाई? धनराशि जो है कितनी है? 5,000। तो 5,000 यहाँ पर लिख देंगे। 1 2 3, 1 2 3 खत्म, 5 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो घन और वर्ग दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे बता दिया आपको। अच्छी लगी ट्रिक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फिर से समझा दें क्या, कोई दिक्कत हो तो? भाई देखो, 1/10 नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होगी। वर्ग की बात, अगर 2 वर्ष की बात की जाए तो वर्ग करेंगे, 3 वर्ष की बात की जाए घन करेंगे, 2 वर्ष की बात की गई है वर्ग करेंगे। तो 10 का वर्ग 100 होता है, और इसी 100 की वैल्यू प्रिंसिपल दे रखी है, देखो धनराशि दे रखी है ना 5,000, इसी 100 की वैल्यू 5,000 दे रखी है। ऊपर वाला हमेशा डिफरेंस होता है, डिफरेंस ही आपसे पूछा गया है, तो 1 का मान निकालना है। नीचे 100 है, 100 का भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है। ठीक है, चलो ये देखो, ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से प्रश्न आया है। ये भी आपका एमपी आपका 2026 में पूछा गया है। देखो, कह रहा है कि एप्पल को कितने तरह से समायोजित किया जा सकता है जब सारे के सारे स्वर जो हैं वो एक साथ में रहें। इनकी भी बढ़िया से ट्रिक आपको बता देते हैं। देखो कितने अंक है? 1 2 3 4 5, 5 है। लेकिन इसमें बोला क्या जा रहा है? सारे के सारे जो स्वर हैं वो एक साथ में होने चाहिए। तो जहां पर भी आपको स्वर दिखाई दे रहा है, इसको एक साथ में बांध लो, एक धागे में इसको बांध लो। ठीक है, तो देखो ए और ई ये एक साथ में आ जाएंगे, एक बॉक्स में इसको बंद कर लेते हैं। और उसके बाद में कितना बचा? पी पी एल, 3 और बचे हैं, तो पी पी एल हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनको एक मानेंगे, ए और ई को एक मानेंगे, और इन तीनों को अलग अलग मानेंगे। तो अब टोटल कितने अंक हो गए? टोटल कितने अक्षर हो गए? तो ये हो गए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, लेकिन ये जो हमने ए और ई, इनको जो हमने अंदर बंद किया है ना, ये भी तो आपस में समायोजित होंगे भाई। तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसी का गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना? क्रमचय संचय में 4 को कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जहां पर भी आपको 4 ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप क्या करना है? 4 3 2 और 1, इस तरह से इसको कर लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद में अपन को ये जो स्वर है ये आपस में भी तो समायोजित होंगे, आपस में समायोजित होंगे, तो 2 गुणा 1, एक बार और कर लेंगे, यही आपका आंसर होगा। अब सॉल्व कर लो, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं, कह रहा है कि ये जो एप्पल शब्द दिया गया है इसमें किस तरह से इसको हम समायोजित करें, यानी कितने प्रकार से हम इसको समायोजित कर सकते हैं कि सारे के सारे स्वर जो हैं वो एक साथ में आने चाहिए। तो जितने भी स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं इनको एक साथ में हमने बांध लिया, ए और ई इसको एक बॉक्स में बंद करके हमने यहाँ पर लिख दिया, और पी पी एल इसको एक साथ में लिख लिया। काउंट किया तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर 4 वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर आपको ए और ई दिखाई दे रहे हैं ये आपस में भी तो समायोजित होंगे, तो ये कितनी तरह से समायोजित हो सकते हैं, 2 तरह से समायोजित हो सकते हैं। अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व। 4 को जब हम खोलेंगे तो किस तरह से खुलेगा, 4 3 2 और 1, ठीक है। अब जब 2 को खोलेंगे, इस 2 को जब हम खोलेंगे तो ये किस तरह से समायोजित होगा, 2 गुणा 1, ठीक है। बस अब इन सब का आपस में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 दूनी 24 दूनी 48, ऑप्शन बी हमारा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक करना भूल जाते हो आप लोग, जल्दी से लाइक करो। क्या बीच में आवाज़ चली गई थी क्या, ऐसा हो जाता क्या, ये बैटरी की डिस्चार्ज हो गई थी तो मैं भी आवाज़ चली गई हो, आप बता देना, ठीक है। चलो अब माध्यिका का एक और प्रश्न है, बड़ी सी दी गई है माध्यिका, ये थोड़ा सा परेशान करता है लोगों को, एमपी ग्रुप 4 में ही ये भी पूछा गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये आपको कोई लाइन दी गई है, इस लाइन में बहुत सारे अंक हैं, आपको माध्यिका बताना है। हमने बताया ना माध्यिका बीच की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर विषम दी गई है तो आप आसानी से निकाल लोगे, भाई कुछ संख्या इधर कुछ संख्या इधर, बीच वाली हमारा आंसर। लेकिन अगर जो नंबर है वो सम दिए गए हो, मतलब जो काउंटिंग नंबर है, मतलब इन पूरों को अगर आप काउंट करें तो ये सम अगर दिए गए हों तो क्या करते हैं, तो बीच की 2 वैल्यू को जोड़ करके उसका आधा कब करेंगे, आधा कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ का आधा कैसे करते हैं, 2 का डिवाइड देते हैं आधा हो जाता है, तो बीच की वैल्यू को जोड़ करके 2 का डिवाइड देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो लेकिन करते कैसे हैं, पहले हम इसको बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर इसको समायोजित करते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं, छोटे से बड़े की ओर समायोजित। माध्यिका में ध्यान रखना कि छोटे से बड़े की ओर लगाते हैं, ठीक है। पहले सबसे छोटा अंक फिर बड़ा अंक, ऊपर वाले में कर दिया था क्या, बड़े से छोटा कर दिया था शायद, है ना, तब भी वही आंसर आएगा, छोटे से बड़ा लगाएंगे तब भी वही आएगा, क्योंकि वहां पर तो भाई 4 ही आएगा ना, 4 2 बार है। लेकिन ध्यान रखना इसमें क्या करते हैं, छोटे से बड़े की ओर लगाते हैं, सबसे पहले छोटा अंक आता, फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो करेक्शन कर लेना अगर ऊपर ऐसा कुछ हो गया हो, हालांकि आंसर तो वही आएगा, चार छोटे से बड़ा लगाएंगे बड़ा छोटा लगाएंगे, आंसर उसका 4 ही लगाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, छोटे से बड़े की ओर लगाएंगे हम, बढ़ते क्रम में असेंडिंग क्रम में इसको लगाएंगे। तो भाई सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा यहाँ पर है 22, ठीक है। पहले गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यानी कि अब जो हमारा आंसर आएगा वो 4 और 5 को जोड़ने के बाद में आएगा, चौथी संख्या और पांचवी संख्या को जोड़ करके उसका आधा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या हो गई 22, फिर इससे बड़ी कौन सी है, 22 से बड़ी सर इसमें है 35, ठीक है, 35 लिख दिया। 35 के बाद में कौन सी है, 35 के बाद में और कौन सी आएगी, अब तो सीधे बड़ी वाली संख्या आएंगी 52, 52 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 22 गई, 35 गया, 52 गया। अब क्या है, 52 के बाद में क्या आएगा, 52 के बाद में आएगा आपका 66, तो अब हो जाएगा 66। संख्या कितनी होगी देखो गिनो, 1 2 3 4, 4 तो मिल गई है, पांचवा इसके बाद में क्या आएगा, तो 66 के बाद में आएगा आपका 68, ठीक है। तो ये हो गया 68, ठीक है। अब हमको मिल गई पूरी की पूरी 5 संख्याएं, इसके बाद में और कितनी संख्याएं आएंगी, इसके बाद में अब देखो 5 संख्या हो, इसके बाद में 3 संख्याएं आएंगी, क्योंकि 8 संख्या है ना, 3 संख्या आएगी। तो जब हम आंसर निकालेंगे तो चौथी और पांचवी को जोड़ करके आधा करेंगे, तो 66 और 68 इन दोनों को जोड़ करके इनका आधा कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा। अब आगे लिखने की जरूरत है ही नहीं, हमको पता चल गया है, चौथी पांचवी संख्या पता चल गई, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 66 और 68, 66 और 68 इनको जोड़ो, 8 6 14 हाथ से लगी 1 6 6 12 1 13, 134, इसका आधा कर दो, तो 2 छंगे 12 2 7 14, 67 हमारा ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऊपर अगर हमने बढ़ते से घटते क्रम में लगा दिया तो उसको सही कर लेना, लेकिन आंसर 4 ही आएगा, चाहे आप बढ़ते से घटते लगाएंगे घटते से बढ़ते लाएंगे। लेकिन ध्यान रखना माध्यिका में क्या करते हैं, माध्यिका में हमेशा छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है ना। तो हमेशा बढ़ते क्रम में लगाते हैं, असेंडिंग क्रम में लगाते हैं, असेंडिंग क्रम में। फिर से आपको ध्यान दिला दें कि ऊपर अगर घटते क्रम में लगा दिया तो उसको सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं, एमपीएसआई प्री 2026 में पूछा गया है। क्या कह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में 7800, 5 वर्षों में 11232 हो जाती है, प्रतिशत दर आपको ज्ञात करनी है। इसकी भी बढ़िया सी ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो, भाई 5 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी थी, यानी वर्षों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 2 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 2 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। राशि 7800 से
7800 से कितनी हो जा रही है, 11232 हो जा रही है। ठीक है, इनका अनुपात निकालो। अगर हमको 7800 दिखाई दे रहा है तो एक बार 78 से काट करके देखेंगे। 78 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा एक बार, 78 एकन 78, यहाँ पर 100 आ जाएगा। और जब हम 11232 में 18 का भाग देंगे तो ये कटेगा 144 बार। हमेशा ऐसा होगा। अगर 5 और 3 की बात की जाए तो 2 डिफरेंस आएगा, और जब 2 डिफरेंस आएगा तो किसी न किसी संख्या का वर्ग बनेगा। तो भाई 2 साल में ये जो है वो कितना बन जा रहा है, 100 से 144 बन जा रहा है। ठीक है, इसका 1 साल का निकालेंगे। 1 साल का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, तो 100 का वर्गमूल लेंगे 10 आ जाएगा, 144 का वर्गमूल लेंगे 12 आ जाएगा। अब हमको अपना पूरा सब कुछ मिल गया है। 10 रुपए की जो चीज़ है, या फिर क्या है कि 10 वाली जो मतलब संख्या थी वो बढ़ करके 12 हो जा रही है। आपसे कह रहे हैं प्रतिशत दर क्या है, तो 10 से अगर कोई चीज़ 12 हो जा रही है तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और बेसिक वैल्यू क्या थी, 10 थी। 100 का मल्टीप्लाई कर दो, लो आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 बार, इससे काटेंगे 20 बार, 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, 5 वर्ष और 3 वर्ष का डिफरेंस कितना होता है, 2 वर्ष होता है। जब भी आपको 2 वर्ष डिफरेंस दिया जाए तो जो भी संख्या रेशियो में आएगी वो किसी न किसी संख्या का वर्ग या फिर वर्गमूल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 7800 आ रहा है, और यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 11232 दी गई है। अब आप इसको 13 से भी काट करके देख सकते हैं भाई, 13 छंग 78, 13 से भी काट कर देख सकते हैं। लेकिन हमको पता भाई 78 से पूरा कटेगा, क्योंकि किसी न किसी का वर्ग बनेगी। तो 78 से पूरा काटेंगे, 100 बार कटेगी, इसको 78 से काटेंगे 144 बार कटेगी। ठीक है, अब हमको 1 साल का निकालना है, क्योंकि हमें तो भाई 1 साल पे काम करना है ना, रेशियो मतलब वो निकालने की दर निकालने के लिए 1 साल की दर निकलती है ना, 2 साल की थोड़ी निकलेगी। 1 साल की दर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। कोई भी चीज़ 10 से 12 हो जा रही है, कितना प्रतिशत बढ़ रही है, तो भाई 2 बढ़ रही है कितने पर, 10 पर, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो प्रतिशत में बदलने के लिए। 2 पंचे 10, 5 से 100 काटेंगे, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूरा हमने सॉल्व करके आपको बता दिया, आप देख सकते हैं। चलो अगला 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में पूछा गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अनुपात आपको निकालना है कि कौन सा इसमें से सबसे बड़ा अनुपात है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे सवालों में आपको क्या करना रहेगा कि पहली वाली संख्या का दूसरे वाले में भाग दे करके देख लो। ठीक है, भाग देने पर जो सबसे बड़ा भागफल आए वो सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे छोटा भागफल आए वो सबसे बड़ा अनुपात होगा। ठीक है, फिर से सुन लो, पहली संख्या का दूसरे में भाग देंगे, जो भागफल सबसे बड़ा अगर आ रहा है तो वो अनुपात सबसे छोटा होगा, जो भागफल सबसे छोटा आ रहा है वो अनुपात सबसे बड़ा होगा। सीधी सीधी ट्रिक है, चलिए देख लेते हैं। 90 में हमने 26 का भाग दिया, तो ये कितनी बार 26 थी, 78, यानी कि लगभग 3 के आसपास पहुंच रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, चलो अब 59 में हम 50 का भाग देंगे, 50 का भाग 59 में दिया तो ये एक बार जाएगा, और मान लीजिए 90 आ रहा तो 1.1 कुछ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा हमको कि 1.1 सर इसका आएगा। ठीक है, 70 में हम 40 का भाग देंगे, तो ये 40 एकम 40, और ये मान लीजिए 30 बचा है, तो ये लगभग 1.75 के आसपास आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। ठीक है, भाग दे करके देख लेना। 80 में हम जब 41 का भाग देंगे तो ये 2 के आसपास पहुंच जाएगा भाई, 41 दूना 82 होता है, तो लगभग 2 के आसपास पहुंच गया। हमसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ा अनुपात। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होता है, जो सबसे छोटा भागफल आएगा वही सबसे बड़ा अनुपात होगा। सबसे छोटा भागफल कौन सा आ रहा है, 1.1 आ रहा है सर, तो सबसे जो बड़ा अनुपात होगा वो कौन सा होगा, 50:59, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा, तो जो भागफल सबसे ज्यादा आ रहा है वो सबसे छोटा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसका 3 आ रहा था, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। बड़ा पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया, आप लोग देख सकते हैं। चलो 15 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि राकेश और मोहन के काम करने के दिनों का अनुपात 4:5 है। यदि मोहन राकेश से 3 दिन अधिक काम कर लेता है तो मोहन को कितनी सैलरी प्रदान की जाएगी। भाई जितने दिन आप काम करोगे उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी, ये तो मानते हो ना। ऐसा तो नहीं कि तुम ज़्यादा दिन काम करे और दूसरा कम काम कर रहा है तो दूसरे को ज़्यादा सैलरी देंगे, नहीं, जितना आप काम करोगे उतना सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ पर 4:5 में काम किया है, लेकिन क्या कह रहे हैं, ये है राकेश और ये है मोहन। कहने कि जो मोहन है ना वो राकेश से 3 दिन अधिक काम करता है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, 5 और 4 का जो डिफरेंस है, कितना दिया है, 3 दिन दिया है। 5 में से 4 घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा। तो मान लो x की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। अब कह रहे हैं कि भाई मोहन की सैलरी बता दो, तो अब मोहन की सैलरी पूछी गई है तो 3 का गुणा सीधे 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगी। अगर राकेश की सैलरी पूछी गई थी तो 3 का गुणा सीधे 4 में करते 12 आ जाती।
हमसे मोहन की पूछी गई है, मोहन की सैलरी 15 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राकेश की पूछते तो 12 हो जाती। ठीक है, अभी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 आ जाएगा। समझ में आया? फिर से समझा दे क्या भाई, जिस अनुपात में आप काम करोगे उस अनुपात में आपको पैसा मिलेगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, लेकिन क्या कहना है कि ये जो मोहन है ना, वो राकेश से 3 दिन ज़्यादा काम करता है, तो 5 और 4 का जो गैप है वो कितना है, 3 है। ठीक है, और लेकिन रियल में 5 और 4 का गैप कितना है, तो 5 और 4 का रियल में गैप 1 होता है, यानी 1 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हमसे पूछा है मोहन का, मोहन 15 रुपए मोहन को सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आज हम केवल कितने प्रश्न, 15 प्रश्न रख रहे हैं। अब आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, उस तरह से आगे भी आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है, जिन लोगों ने हमारे सुपर नोट्स लिए थे उनका क्या स्कोर रहा है और किस तरह से वो क्वालिफाई हुए हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के नोट्स इन्होंने लिए थे, आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं। 85 नंबर इनके आए। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। एमपी तो पूरी की पूरी फंसी थी। अपना रिजल्ट भी इन्होंने शेयर किया था और ये फाइनली क्वालिफाई हो गए हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक भाई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे। एसआई और कांस्टेबल दोनों एग्जाम में, तो उन्होंने एसआई के भी नोट्स लिए थे, कांस्टेबल के नोट्स लिए थे, इनको बहुत हेल्प मिली है और ये भी क्वालिफाई कर चुके हैं, अपना रिजल्ट भी शेयर किया था। एक भाई ये है, देखिए कांस्टेबल में इनके 81 नंबर आए हैं, इन्होंने भी अपना रिजल्ट शेयर किया, हमने कांग्रेस भी बोला है। पिछली बार इनके 87 नंबर थे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने हमारे नोट्स से पढ़ाई की थी अच्छे नंबर उनके आए थे। और इसके बाद हमने ये ग्रुप भी बनाया था एमपी पुलिस कांस्टेबल का, लगभग 974 लोग इसमें ऐड हुए थे। जिन लोगों ने नोट्स लिया था उन सबको हमने ग्रुप में ऐड किया था, 974 लोग। ठीक है, तो अब हमने एमपी डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी का नोट्स वो ग्रुप बना दिया है, हेड कांस्टेबल का ग्रुप बना दिया है, वर्ग 2 वर्ग 3 का भी बना दिया है। तो जो भी नोट्स आपको लेना है ऊपर क्यूआर पर पेमेंट करके अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो क्यूआर पर पेमेंट ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है कि सर हमको फोन पे नंबर दे दो, आपको फोन पे नंबर मिलेगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बढ़िया से नोट्स से तैयारी कीजिए और यहाँ पर हम आपकी बेहतरीन तरीके से ट्रिक वाली प्रैक्टिस कराते रहेंगे, तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। शेयर जरूर करना मेरे भाई, जितना आप रिस्पॉन्स देंगे उसी हिसाब से वीडियो आएगी। अगली वीडियो बढ़िया से आपके लिए हम जी के जीएस और एमपी जी के करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आएंगे, उस पर भी आपके रिस्पांस की उम्मीद रहेगी। जो रिसेंट प्रश्न एमपीएसआई पुलिस कांस्टेबल एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं, आबकारी में पूछे गए हैं, ग्रुप 4 में पूछे गए हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे और रिसेंट करंट अफेयर भी कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।